हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 का इंग्लिश के बुक हनीकॉम का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। पहले हम करेंगे वर्ड मीनिंग। हमारा फर्स्ट वर्ड है काउंसिल। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। एक पर्सन, हमारे जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो कि रूल्स बनाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ जीता है। नेक्स्ट है हमारा वुड। वुड का क्या मतलब होता है? अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल। नेक्स्ट है काउंसिलर्स। काउंसिलर्स का मतलब क्या है? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। एक काउंसिल होती है, उसके मेंबर्स को हम बोलते हैं काउंसलर्स। फिफ्थ है रीड्रेस्ड। इसका मतलब होता है ड्रेस्ड अगेन, दोबारा ड्रेस होना। फेथफुल, लॉयल यानी कि जो सच बोलता हो। फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियस। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। नेक्स्ट है हमारा बेड्स। बेड्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। कोई एक ग्राउंड का छोटा छोटा एरिया प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सो क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। जो किंग था वो जो 3 क्वेश्चंस थे उनका आंसर क्यों जानना चाहता था? सो द आंसर इज द किंग वांटेड टू नो आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल मैन। वो इसलिए जानना चाहता था उन 3 क्वेश्चंस के आंसर क्योंकि वो एक सक्सेसफुल यानी सफल रूलर बनना चाहता। रूलर क्या होता है? राजा बनना चाहता था। नेक्स्ट है मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो संदेश मत होता है, जो हमारा लेटर्स होते हैं, कोई एक हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो सारे जो किंगडम होता है एक राज्य में भेजा गया। क्यों भेजा गया? टू फाइंड आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, की ताकि उस जो रूलर था, उस राजा था, उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। नेक्स्ट है वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन। जो किंग था, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो, किसी ने उसको ये क्यों कहा था कि मैजिशियन जादूगर होते हैं उनके पास जाओ। सम ऑफ द वाइज मैन थॉट that to decide the right time to do something one must look into the future and only magicians were able to do that, so they advised the king to go to the magician. सम ऑफ द वाइस मैन, कुछ समझदार लोगों ने सोचा। क्या सोचा है? उन्होंने डिसाइड किया कि जो सही समय है कुछ करने का, जो हम फ्यूचर में देखते हैं, वो सिर्फ मतलब कि मैजिशियंस ही जानते हैं। मैजिशियंस कौन होते हैं? जादूगर। कि हमें तो पता नहीं कि आगे क्या होगा, कि जो जादूगर है वही जानते हैं कि जो फ्यूचर है उसमें क्या होगा। सो दे एडवाइस द किंग टू गो टू द मैजिशियन। तो इसलिए उन्होंने राजा को बोला कि आप मैजिशियन के पास जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल सेड वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। जो सेकंड क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन some people suggested to seek advice of counselors of the priest, the doctors and the soldiers. जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था उसमें लोगों ने, जो राजा थे, उनको कहा कि जो आप काउंसलर्स होते हैं, प्रीस्ट यानी कि पंडित वगैरह, डॉक्टर्स और सोल्जर्स, उनके आप जाओ और उनसे आप एडवाइस लो। वट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन था उसके आंसर्स के लिए क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए, सजेशंस दिए। फॉर द थर्ड क्वेश्चन पीपल सेड साइंस, फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग। जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर में लोगों ने बोला कि साइंस है एक, तो फाइटिंग लड़ना, रिलीजियस वर्शिप की देवी देवताओं की पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए। डिड द वाइस मैन वाइंड द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। अब जो हमारा वाइस मैन था, क्या वो जो मतलब कि उसका रिवॉर्ड था, इनाम था, वो जीत गया था? अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? नो द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। नहीं, उसको नहीं मिला वो जो उसको मिलना था रिवॉर्ड, बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। क्योंकि जो राजा था, जो उन्होंने आंसर बताया कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, उनके आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं था। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। जो राजा था और हर्मिट था, उन्होंने जो वाउंडेड मैन था यानी जिसको घाव लगे थे, उसको कैसे हेल्प किया। द किंग वॉश्ड द वाउंड एंड कवर इट विद हिज हैंडकरचीफ। द किंग ऑल्सो ऑफर्ड हिम वाटर। इसमें क्या था? जो किंग ने उसके जो वाउंड था उसको पहले तो साफ़ किया अच्छे से, और अपना जो हैंडकरचीफ यानी जो हमारा उसका जो हैंडकरचीफ था उसके साथ उसने उसको कवर किया। किंग ऑल्सो ऑफर्ड हिम वाटर। जो राजा था
द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। जो राजा था उसने जो बियर्डेड मैन था उसको माफ़ कर दिया, और उसको माफ़ी देने के लिए उसने क्या किया? द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स। राजा ने उसको प्रॉमिस किया कि वो डॉक्टर और सर्वेंट्स यानी नौकर को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, ताकि उसकी वो संभाल सके, एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और उसने प्रॉमिस किया जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी वापस करेगा। वट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? राइट ईच क्वेश्चन, डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। हर्मिट ने राजा के 3 क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया और आपको कौन सा अच्छा लगा? नंबर 1, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन हर्मिट आंसर दैट नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। पहले क्वेश्चन का उसने आंसर दिया कि जो आज अभी हमारे पास समय है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया कि हर्मिट आंसर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया कि सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो कि आप खुद हो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान। थर्ड क्वेश्चन, फॉर द थर्ड क्वेश्चन हर्मिट आंसर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पीपल गुड। सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? लोगों का भला करना, उनके बारे में अच्छा सोचना। सो ये था हमारा चैप्टर 1। थैंक यू so much for watching. Do like, share and subscribe.